क्या आप वेट लॉस करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आपने फैंसी डाइट्स, जिम्स वगैरह सब ट्राई किए? न्यूट्रिशनिस्ट के पास गए, कई डाइटिशियंस के पास गए, अलग-अलग तरीके की डाइट्स फॉलो करी, मगर वेट लूज़ हो नहीं पाया आपका। और अगर थोड़ा बहुत हुआ भी, तो इमीडिएटली रीगेन हो गया। अगर आपका जवाब इन सवालों के लिए हाँ है, घबराएं नहीं। आज मैं आपको 4 बेसिक टिप्स बताऊंगा, जिसको फॉलो करके आप अपना वज़न लूज़ कर सकते हैं। मेरा नाम है सिद्धार्थ उपाध्याय और मैं बिफोर यू मैरी का फाउंडर हूं। और मैं कई लोगों को हेल्थ टिप्स भी प्रोवाइड करता हूं, जिससे वो अपना वेट लूज कर सकें। मैंने साल 2018 से 2020 के बीच 2 साल के अंदर तकरीबन 47 केजी वेट लूज किया था। मेरा वजन 117 किलो था और 2 साल के बाद वो 70 केजीज पे था। इस दौरान 2018 में मेरी उम्र 34 ईयर्स थी। मुझे ऐसा लगता था कि 34 ईयर्स की एज में वेट लूज करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कई जगह मैंने ऐसा पढ़ा भी था और लोगों से सुना भी था कि आफ्टर 30 वेट लूज करना बहुत मुश्किल होता है, जो कि एक्चुअली काफ़ी मुश्किल था भी। मगर मुझे वो वेट लूज करना था और एक हेल्दी वे में करना था। तो आप इस 2018 की फोटो में देखें, मेरा वजन इस समय 117 किलो था। वजन तो मेरा बहुत ज़्यादा था ही। इसके अलावा मेरी एक्स वाइफ से मेरे डिवोर्स केसेस चल रहे थे। कोर्ट में काफ़ी केसेस थे उस समय। मैं सिवियर डिप्रेशन में भी था। सिंपल टास्क जैसे वॉकिंग करना भी मेरे लिए मुश्किल साबित हो रहा था। अगर मैं बैठा रहता था तो भी मेरी सांस तेज चल रही थी। मेरे को आसपास लोगों ने भी बोला कि भाई तुम्हारा वजन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मेरे साथ पहले भी ग्रोइंग अप भी काफ़ी इंसिडेंसेस हुए थे। उसको मैंने उस समय इतना दिल पे नहीं लगाया। दोस्तों के बीच जैसे नाम मोटा पड़ जाना, तो बस दोस्त बोल रहे थे तो ऐसा लगा नहीं कि ये कोई बड़ी बात है। फिर कपड़े खरीदने जाता था तो मेरे साइज़ के कपड़े भी नहीं मिलते थे उस समय। कई बार दुकानदारों ने भी बोला कि आपको तो सिलवाने ही पड़ेंगे, रेडीमेड कपड़ा तो आपको मिलेगा भी नहीं। मेरे वेस्ट साइज़ 42 हो चुकी थी। एक बार एक दुकानदार ने मेरे सामने हाथ भी छोड़े थे कि आपके साइज़ के कपड़े नहीं मिल सकते हमें। तो ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती रहती थी, मगर वो मेरे दिल पे नहीं लगती थी। मैं अपना मस्त मौला खाता-पीता रहता था, दोस्तों के साथ घूमता रहता था। मगर जब मेरी शादी हुई तो फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी शादी भी टूटने का एक कारण मेरा वज़न भी है। तो ये एक बहुत बड़ा एक ट्रिगर पॉइंट था। उस समय मैंने खुद को आईने में देखा और फिर मुझे लगा कि अब मुझे खुद में चेंज करना है। खुद में चेंज करना मुझे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरा वज़न तो बढ़ा ही था, शादी में प्रॉब्लम हो गई थी, हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत आ गए थे। ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो गया था, कोलेस्ट्रॉल हाई था, ब्लड शुगर बढ़ गई थी। तो मुझे लगा अब तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, द ओनली वे पॉसिबल इज़ कि मैं अब बेटर हो पाऊँ। मैं थोड़ा लिखता भी हूँ, तो उस समय मैंने एक शेर लिखा खुद से। वो शेर मैं ज़रा आपको सुनाता हूँ। तो शेर कुछ इस तरह से है, ना रख किसी से आशा, ना रख किसी से बैर, खुश रह खुद में तू, चाहे तेरा कोई अपना भी बन जाए गैर। अपने तन और मन की बेहतरी के लिए ना रख तू कोई कसर खाली। याद रख अपने जीवन की खुशी का असलियत में तू खुद ही है माली। अगर आप शेर का मतलब समझें, तो इसका मतलब यह है कि अपनी लाइफ को खुश बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदारी आपकी खुद की ही है। कोई और आके इसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। और वेट लॉस तो एक ऐसी चीज़ है कि आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। आपको हेल्प मिल सकती है लोगों से, लेकिन करना आपको खुद ही है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर खुद पे लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने वज़न कम करने के लिए क्या-क्या किया। तो सबसे पहले स्ट्रेस को हैंडल करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। जैसा कि मैं बोल चुका हूँ, मेरे मैरिटल केसेस चल रहे थे, काफ़ी स्ट्रेस था उन चीज़ों का मेरे पास। मैं जानता हूँ स्ट्रेस के अंदर कभी प्रोग्रेस नहीं हो सकती किसी भी तरीके की, तो उसको हैंडल करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरे पास एनवायरनमेंट चेंज करना था मुझे। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे सब दोस्त, मेरे रिश्तेदार, पेरेंट्स सब दिल्ली में ही हैं। बट जो एनवायरनमेंट यहाँ था उस समय, वो शायद मेरे लिए इतना उपयोगी साबित नहीं होता अगर मैं वेट लॉस करने जाता। तो वो एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ। मेरे इस डिसीजन में मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि ये बैंगलोर जाना क्या डिसीजन है, अलग रहना मुश्किल होगा, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने भी मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। तो पहले तो मैं बैंगलोर गया। मैंने बैंगलोर में 2 साल रह के अपना वज़न कम किया। उस ड्यूरेशन में मैंने कई हेल्थ की किताबें पढ़ी, काफ़ी नॉलेज गेन करी, रेसिपीज़ सीखी, उनको इम्प्लीमेंट किया खुद पे। मैं ये समझता हूँ कि नॉलेज ही एक ऐसी चीज़ है, जिसके थ्रू आप पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, किसी भी तरीके का। तो उस नॉलेज को गेन करने के लिए पहले साल मैंने कई किताबें पढ़ी।
मेरे हिसाब से 50 से 60 किताबें तो मैंने पढ़ी ही ली, जो साइकोलॉजी पे, न्यूट्रिशन साइंस पे, ओवरऑल वेलनेस के बारे में थी। इसके अलावा मैंने ऑनलाइन कई सारे डिप्लोमास भी किए न्यूट्रिशन में, और जब मैं ये चीज़ें सीख रहा था, तब मैं खुद पे इम्प्लीमेंट भी कर रहा था वो चीज़ें। तो खुद पे इम्प्लीमेंट करने से और मैं उनका पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों इफ़ेक्ट देख रहा था। तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। तो अब मैं आपको एक टिपिकल रूटीन बताता हूँ जो कि मैंने शुरू किया बैंगलोर जाने के बाद। तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाया करता था। 5 बजे तक मैं फ्रेश वगैरह होके पार्क में पहुँचता था। मैं तकरीबन 1 घंटा वॉक करता था, कभी-कभार थोड़ी बहुत जॉगिंग भी करता था। मगर 1 घंटा तो मैं पार्क में वॉक करता ही था। 1 घंटे में तकरीबन आप समझ लीजिए 4 से 5 किलोमीटर तो हो ही जाते थे। कभी-कभार 6 किलोमीटर भी हो जाते थे, अगर मैं तेज़ वॉक करूँ तो। उसके बाद वॉक करके मैं घर आता था। घर आके मैं थोड़ा बहुत योगा करता था और प्राणायाम करता था। और योगा के लिए कोई ऐसा फैंसी मैंने कोई क्लास नहीं जॉइन की, कहीं कुछ नहीं किया। मैं सिंपल यूट्यूब पे योगा फॉर बिगिनर्स देखकर जो वीडियो आ जाते थे 3-4 उन वीडियोज़ को फ़ॉलो करके मैं योगा किया करता था। सूर्य नमस्कार भी करता था मैं उस समय योगा में। धीरे-धीरे करके मैंने बिल्ड किया अपनी योगा की प्रैक्टिस को। प्राणायाम ज़रूर करता था। हाँ, इससे मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट क्या मिला कि सुबह पार्क में वॉक करके, योगा करके, थोड़ा प्राणायाम करके, मुझे ये समझ में आया कि मेरे स्ट्रेस लेवल भी कम होने लगे, जो कि बहुत ज़रूरी होता है वेट लॉस के लिए। ये कई लोगों को ये पता है कि डाइट की इम्पोर्टेंस है, एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस है, स्लीप की इम्पोर्टेंस है, जो कि सच है। लेकिन आपको अपने स्ट्रेस लेवल भी कम करने होते हैं। अगर आपके स्ट्रेस ज़्यादा रहेंगे, तो वो आपको किसी भी तरीके की प्रोग्रेस जैसे वेट लॉस भी एक प्रोग्रेस है, वो करना भी मुश्किल रहेगा। तो इन चीज़ों ने भी मेरी स्ट्रेस कम करने में मुझे काफ़ी मदद करी। अब देखते हैं आगे मैंने क्या किया। मैं तकरीबन 8 बजे तक, 8 साढ़े 8 बजे तक अपना नाश्ता बना के नाश्ता करता था। तो ब्रेकफ़ास्ट में मेरा फ़ोकस रहता था कि प्रोटीन और वेजिटेबल्स के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहे। सो एक ऑप्शन जैसे देता हूँ, मैं बेसन चीला खा लेता था, उसमें सब्जियाँ ग्रेट करके डाल दूँगा। किसी भी तरीके की सब्जी, बीटरूट ग्रेट कर दूँगा, शिमला मिर्च डाल दूँगा ग्रेट करके, मैं लौकी डाल दूँगा। कोई भी सब्जी जो मेरे पास ईज़िली अवेलेबल है, मैं उसको ग्रेट करता था, बेसन में डालता था और चीला बना लेता था और उसको कर्ड के साथ खा लेता था। ये एक ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन है कि अगर आप अंडा खाते हैं, तो एग्स खा लेता था मैं विथ सॉटेड वेजिटेबल। थोड़े से वेजिटेबल काटे, उन्हें थोड़े से ऑयल में सौटे कर लिया और अंडों के साथ खा लिया। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा अगर आप सिंपल पोहा, उपमा ऐसी भी चीज़ें खा रहे हैं, तो आप खा सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए, जो आप पोहा, उपमा खाते हैं, उनमें थोड़ा सब्जियाँ ज़्यादा डाल दें और उसके साथ घर में थोड़ा पनीर फाड़ लें, घर के ही दूध से, और वो पनीर भी साथ में खा लें। तो आपको थोड़ा पनीर से प्रोटीन भी मिल जाएगा और पोहा, उपमा में आपको सब्जियाँ भी मिल जाएँगी। तो अगर आप देखें, बहुत सिंपल बेसिक ब्रेकफ़ास्ट रहता था, कोई फैंसी ब्रेकफ़ास्ट नहीं था इसमें। आप चाहें तो डोसा, इडली अगर साउथ इंडियन खा रहे हैं, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे अगर डोसा खाएँगे तो पनीर डाल दीजिए डोसा में मसाले के लिए और साथ में सांभर में थोड़ी सब्जियाँ डाल दीजिए। तो फ़ोकस रखिए प्रोटीन और वेजिटेबल्स पे। तो ये कुछ ऑप्शंस थे ब्रेकफ़ास्ट के लिए। तो ब्रेकफ़ास्ट मैं तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे तक कर लेता था। उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मैं एक कोई भी सीज़नल फ्रूट खाता था विथ थोड़े बहुत हैंडफुल ऑफ नट्स। तो वो नट्स कुछ भी हो सकते हैं, आलमंड, वॉलनट, कोई भी तरीके का नट हो सकता है। थोड़े काजू भी हो सकते हैं। तो वो एक ज़रूरी है, हेल्दी फैट्स भी मिलते थे आपको नट से और आपको फ्रूट जो आप खाएँगे उससे न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और फाइबर भी मिलेगा। तो ये मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक होता था। उसके बाद लंच के टाइम पर, लंच मैं तकरीबन डेढ़ से 2 बजे के बीच करता था। उसमें मैं हमेशा शुरुआत सलाद खा के करता था। अगेन कोई फैंसी सैलेड नहीं बनाता था मैं। सिंपल खीरा, टमाटर, गाजर, मूली जो भी अवेलेबल है, वो काट के मैं सलाद बनाता था। पहले सलाद खाता था, उसके बाद खाने में जो सिंपल घर का खाना हम खाते हैं, देसी खाना, दाल, चावल, सब्जी, वो खा रहा था मैं। बस एक चीज़ अगेन ध्यान रखिए कि अगर जैसे राजमा-चावल खा रहा हूँ, तो राजमा थोड़े ज़्यादा बढ़ा दूँगा, चावल थोड़े कम कर दूँगा। उसके ऊपर थोड़ा देसी घी डाल दूँगा। तो इससे क्या होता है, हेल्दी फैट्स मिल जाएगा देसी घी से मेरे को। राजमा थोड़े ज़्यादा होंगे तो थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, चावल थोड़े कम होंगे तो थोड़ा कार्ब कम हो जाएगा। उसके अलावा जब रोटियाँ खा रहा हूँ तो बाजरा, ज्वार, रागी और अदर मिलेट्स की रोटियाँ भी मैं इंट्रोड्यूस करता था अपने खाने में। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ गेहूँ ही खा रहा हूँ। तो आप ध्यान रखें, जब भी आप खाना खाएँ तो आपका फ़ोकस प्रोटीन, वेजिटेबल और जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिर्फ़ चावल और रोटी पे ही फ़ोकस ना रखें। अगर चावल खा रहे हैं तो कभी-कभार सेमी ब्राउन राइस भी खा लें। रोटियाँ खा रहे हैं तो आटे की बजाय कभी
बाजरे की, जवार की, रागी की और अदर मिलेट्स की रोटियाँ भी खा लें। तो इस तरीके से अगर आप अपनी मील बनाएँगे, तो आप देखेंगे कि आपका वज़न काफ़ी जल्दी लूज़ हो पाएगा। तो ये तो मेरी एक लंच मील का ऑप्शन हो गया। उसके बाद लंच के बाद मैं शाम को तकरीबन साढ़े 4-5 बजे अगर मुझे लगता था कि कुछ स्नैकिंग करनी है, अगेन मैं प्रोटीन रिच या हेल्दी फैट्स रिच वाली स्नैकिंग करता था। जैसे कि घर पे पीनट्स लेके आ गया, पीनट्स को मैंने गरम कर लिए मखाने के साथ, तो मखाना और पीनट खा लिया या भुना चना खा लिया या पनीर का मैंने सैंडविच बना लिया। सैंडविच ग्लूटेन फ्री ब्रेड में ही बनाता था मैं मोस्टली। तो इस तरीके की चीज़ें मैं इवनिंग स्नैक में यूज़ करता था। डिनर पे अगर आप आएँ, तो डिनर मैं अर्ली करता था। डिनर बहुत इंपॉर्टेंट है वेट लॉस जर्नी में, क्योंकि डिनर अर्ली करें और लाइट करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें पूरे दिन भर आपने अच्छे प्रोटीन और वेजिटेबल्स खाए हैं, तो डिनर में ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी आपको। तो डिनर में खिचड़ी खा लीजिए मूँग दाल की, या फिर जो ब्रेकफ़ास्ट के ऑप्शंस हैं पोहा, उपमा, वो सब खा लीजिए और हल्का डिनर करेंगे और साढ़े 6-7 बजे तक डिनर कर लेंगे, तो आप लाइट भी फ़ील करेंगे, नींद भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ये इस तरीके के मेरे मील ऑप्शंस थे। आप देखें टाइम भी मैंने ज़रूर बताया है, क्योंकि क्या खा रहे हैं और किस समय खा रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंट रहना। तो आपके जो टाइम ऑफ मील है, उसमें कंसिस्टेंसी रखें। तो अगर आप देखेंगे जो मैंने आपको मील्स के ऑप्शन बताए थे, वो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जितना कॉम्प्लिकेटेड लोगों ने बना दिया है आजकल। आप 4 बेसिक चीज़ों पे ध्यान रखें। आप अपने खाने में वेजिटेबल्स की मात्रा बढ़ाएँ, सब्जियों की, सलाद के थ्रू बनाएँ बढ़ाएँ और उसके अलावा पकी हुई सब्जियों के थ्रू बढ़ाएँ। उसके बाद आप खाने में प्रोटीन ऐड कर दें थोड़ा, तो प्रोटीन रिच फूड खाएँ थोड़ा। हर मील में कोशिश करें कि प्रोटीन मिले आपको। तीसरा पॉइंट है हेल्दी फैट्स खाएँ, जैसे कि नट्स खाएँ, सीड खाएँ और देसी घी भी थोड़ा खा सकते हैं। तो ये हेल्दी फैट के ऑप्शन हैं। और चौथा जो कार्बोहाइड्रेट है, उसको लिमिट करें और कार्बोहाइड्रेट में जो हम देसी भाषा में कहते हैं मोटा अनाज खाएँ। मोटा अनाज मतलब बाजरा, ज्वार, इस तरीके का ज़्यादा खाएँ। चावल खाना है तो सेमी ब्राउन राइस खाएँ, ना कि व्हाइट राइस और गेहूँ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस रखें। तो अगर ये बेसिक 4 चीज़ें भी आप करते हैं, तो डाइट के साइड से आप सॉर्टेड रहेंगे। तो आते हैं अब अगले पॉइंट पे, जो कि है स्लीप के बारे में। आप ड्यूरिंग द डे एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी डाइट खाएँगे, थोड़ा स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे, लेकिन रिकवरी के लिए स्लीप बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको कहा मैं सुबह 4 बजे उठ रहा था, तो मेरे को सोना भी जल्दी पड़ेगा। तो मैं 9 बजे तक सो जाता था और फिर 4 बजे बहुत फ्रेश उठता था। तो आपको भी अर्ली सोना पड़ेगा, थोड़ा अर्ली सोइए और उसके बाद जल्दी उठिए। स्लीप के दौरान हमारे हार्मोन भी बैलेंस होते हैं बहुत, और बॉडी में रिपेयर वर्क भी होता है। तो ध्यान रखिए, इसीलिए डिनर अगर आप लाइट करते हैं और जल्दी करते हैं, तो आपका पेट खाली हो जाता है बाय द टाइम आप सोने जाएँगे। तो जब तक आप सोने जाते हैं, तब तक आपका पेट भी खाली हो चुका है, तो बॉडी फ़ोकस कर सकती है अपने एल्स रिपेयर वर्क पे, आपकी बॉडी पे। तो रात में जो रिपेयर वर्क होगा बॉडी का, उससे आप एनर्जाइज़्ड रहेंगे अगले दिन। तो स्लीप को बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए। जितना ज़रूरी है आपके हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट, डाइट और एक्सरसाइज़ है, उतना ही इम्पोर्टेंट स्लीप भी है। शुरू में अगर आप देखेंगे, एकदम से इतना सब इम्प्लीमेंट करना बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। आपको लगेगा ये इतना सब मैं एकदम से कैसे कर पाऊँगा? तो पहले धीरे-धीरे करके अपनी हैबिट चेंज करिए। जैसे मैंने सबसे पहले का क्या चीज़ चेंज करी? मैंने सबसे पहले चेंज किया अपने डिनर का टाइम और डिनर के ऑप्शंस। उससे मैं धीरे-धीरे करके शुरू किया अपना। उसको मैंने कम किया, फिर मैंने अपने बॉडी में देखा कि हाँ, मेरा वज़न 2 किलो कम हुआ जैसे। तो मैंने रियलाइज़ किया अच्छा, डिनर चेंज करने से मेरे को 2 किलो वज़न कम हो गया 2 हफ्ते में जैसे। तो ये एक ऑप्शन था। देन उसको उसके बाद मैंने थोड़ी एक्सरसाइज़ बढ़ाई। मैंने वॉक करना शुरू किया सुबह और शाम। धीरे-धीरे करके एक्सरसाइज़ भी मैंने बढ़ाना शुरू किया, योगा करना शुरू किया, फिर सूर्य नमस्कार पे आया। तो ये ओवर पीरियड मैंने बिल्ड किया है। तो अपने को भी आप धीरे-धीरे करके इसमें बिल्ड करें, कंफर्टेबल रहें। अगर पहले ही दिन आप सब कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, तो हो सकता है कि 2 ही दिन में आप सब छोड़ दें। तो ये जो मैंने आपको डाइट प्लान बताया था और आपको जो मैंने एक्सरसाइज़ का प्लान बताया है, ये सारी चीज़ें आप करें और धीरे-धीरे करके इनकी तरफ बिल्ड करें अपने आप को। जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हों, आपको अपना शेड्यूल खुद बनाना पड़ेगा। तो अगर आप देखें अभी तक मैंने 4 चीज़ों पे फ़ोकस किया है। पहली चीज़ है स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिर है अच्छी डाइट, फिर है अच्छी एक्सरसाइज़, जिस भी एक्सरसाइज़ में आप कंफर्टेबल हों, और फाइनली स्लीप।
इन चारों चीज़ों पे अगर आप पॉजिटिवली फोकस करेंगे, तो आपकी बॉडी अच्छे वेट पे, जो आपकी बॉडी का सही वेट है, उस पे ऑटोमैटिकली आने लग जाएगी। तो ध्यान रखें, इन 4 चीज़ों पे ज़रूर हमेशा ध्यान रखते रहें अपनी वेट लॉस जर्नी में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है वेट लॉस जर्नी में, क्योंकि जब आप वेट लूज़ करना शुरू करते हैं, आपके पहले कुछ हफ्ते, महीने तो वेट कम होने लग जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है जब आप स्टक हो जाते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ। मैं 117 किलो से अपना वज़न कम करना शुरू किया, 95 केजी तक मेरा वज़न ठीक से कम हो गया। लेकिन 95 केजी का जब मैं हुआ, तो मैं स्टक हो गया। मैं चाहे कितनी भी एक्सरसाइज़ एक्स्ट्रा करूँ, चाहे कितना भी और हेल्दी खा लूँ, मेरा वेट ही कम नहीं हो रहा था। तो उस समय मेरे को बहुत डीमोटिवेशन होने लगी, जो कि बहुत नॉर्मल है वेट लॉस जर्नी में होना। उस डीमोटिवेशन के टाइम पर मैंने अपनी थिंकिंग में ये सोचा कि अगर मेरा वज़न 95 केजी ही रहता है, तो मैं इस दुनिया का सबसे हेल्दी ईटिंग और सबसे अच्छी एक्सरसाइज करने वाला 95 केजी का आदमी रहूँगा। चाहे मेरा वज़न कम हो या ना हो, मैं अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करूँगा। अगर आप देखेंगे, भगवत गीता में भी इसके ऊपर ही बोला गया है कि आप कर्म करें, फल की चिंता मत करें। क्योंकि अगर आप फल की चिंता करेंगे और अगर फल नहीं मिल रहा होगा, तो शायद आप कर्म करना छोड़ देंगे। तो वेट लॉस जर्नी में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, क्योंकि आपका जब वज़न कम नहीं होगा तो आप डीमोटिवेट हो सकते हैं। तो डीमोटिवेट ना होएँ। ध्यान रखें, आपका फ़ोकस प्रोसेस पे है, रिज़ल्ट पे नहीं। अगर आप प्रोसेस पे फ़ोकस रखेंगे तो अपने आप हेल्दी खाएँगे, हेल्दी लाइफ़स्टाइल जिएँगे और ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी सही वेट पकड़ लेगी। तो जैसे कि मैं पीछे देखूँ अपनी लाइफ़ में, तो मेरा वेट जो इतना ज़्यादा था, उसकी वजह से मेरी रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम हुई थी और वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर था जिसने मुझे वेट लॉस की तरफ बढ़ाया। और आज अगर मैं देखता हूँ खुद को, मेरा वेट तो कम हो ही गया है, हेल्थ के इश्यूज़ भी मेरे कम हो गए हैं, मैं अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ भी एसोसिएट हो गया हूँ। तो मेरी लाइफ में काफ़ी खुशी हो गई है अब। होपफुली आप भी अगर अपना वज़न कम करें और जो 4 टिप्स मैंने दी हैं उसको फ़ॉलो करें, तो आप भी अपना वज़न कम कर पाएँगे और अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना पाएँगे। सो अंत में मैं जोश टॉक का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जोश टॉक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, जो लोगों की स्टोरीज़, पॉजिटिव स्टोरीज़, जिससे लोग मोटिवेट हो पाएँ बाकी, उनको पब्लिक डोमेन में ला रहा है। जब मेरे को जोश टॉक का कॉल आया, तो मुझे लगा कि अच्छा है, मुझे अपनी स्टोरी शेयर करने का मौका मिल रहा है एक इतने अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे, जहाँ पे मैं लोगों को बता पाऊँ अपनी कहानी। होपफुली आज मेरी स्टोरी से भी आपको कुछ सीखने को मिला हो और आप भी अपनी लाइफ बेटर कर पाएँ। धन्यवाद।